साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती हैं ये चीज़ें, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। साल की पहली अमावस्या पर जरूर खाएं ये चीज़ें, माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती ही है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। खास करके माघ पूर्ण महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत ही ज्यादा विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं का प्रसन्न होकर आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन में गंगा नदी या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये दिन पितरों की आत्म शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य फल जो होता है वो 10 गुना ज्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन में आप किसी भी ब्राह्मण या फिर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिला करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों को से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में सभी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाग चौपड़िया की बात करें तो सुबह 7:10 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:52 पर, शुभ चौकड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगी। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त जो होगा वो सुबह 5:30 से 6:22 तक का होगा। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता जरूर हासिल होगी। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा हुआ है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बना रहे हैं। इसी के साथ में इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बनने वाला है। साथ ही शश राजयोग भी बनेगा और बुद्धादित्य राजयोग भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन भी किया गया है जिन चीजों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीजों का प्रसाद जो है सेवन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए सभी कार्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में हमेशा सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी बरकत मिलती है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका दुष्प्रभाव भी कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन
किया गया है, जिन चीजों का सेवन भूल कर भी मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ में अन्य सभी देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को आपको लगाना चाहिए और किन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे भक्त चैनल को फॉलो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय श्री लक्ष्मी माता लिखकर ही अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1 पर आता है अरबी की सब्जी। दोस्तों मौनी अमावस्या पर अरबी की जो सब्जी होती है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि अरबी जो होती है एक हल्की और सात्विक सब्जी होती है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान में तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों के साथ में पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा और नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहता है। इसके अलावा अरबी की जो सब्जी होती है उसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही अरबी की जो सब्जी है विशेष रूप से पाचन को सुधारने में मदद करती है और व्रत के दौरान शरीर को हल्का महसूस कराती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। नंबर 2 पर आती है लौकी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, लौकी जो है वो एक हल्की और सात्विक सब्जी होती है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है। लौकी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इस सब्जी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को लहसुन और जो प्याज है वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ऐसे में लौकी की जो सब्जी है उसका मौनी अमावस्या पर सेवन करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि ये मानसिक शांति के साथ साथ सुख समृद्धि का मार्गदर्शन भी करती है। लौकी का सेवन करने से शरीर में शुद्धि होती है और व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन मिलता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी जो है वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि बनाकर रखती है। नंबर 3 पर आती है कद्दू की सब्जी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु का जयकारा और जय श्री माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की जो सब्जी है ना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। इसे सात्विक रूप से बनाने के लिए कद्दू को घी, जीरा, हल्दी और नमक के साथ पकाया जाता है। कद्दू में उच्च पोषक तत्व होते हैं और ये पाचन क्रिया को भी सुधारता है और इसे बिना लहसुन या फिर प्याज के बनाना चाहिए। कद्दू को शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान श्री हरि को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि का और शांति का आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कद्दू की जो सब्जी है उसका सेवन करने से मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है। ये जो सब्जी है हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, जो व्रत के दौरान आदर्श भोजन होता है। इसको प्रसाद के रूप में वितरण करना बड़ा ही पुण्यकारी है और इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है वो प्राप्त होती है। ये विशेष रूप से घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है। नंबर 4 पर है पान का भोग। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु को पान चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है, शुभ होता है। पान जो है भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करने से ताजे और साफ पत्तों का उपयोग करना चाहिए। पान के पत्ते जो हैं उस पर गुलकंद, इलायची, लौंग और सुपारी रखकर भगवान को भोग लगाइए। ऐसा माना जाता है कि पान का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पान जो है वो अर्पित करते समय आपको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये जो भोग है वो वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। इसके अलावा पान का जो भोग है भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जो कार्यों में सफलता हासिल होती है। नंबर 5 पर आता है तिल और गुड़ का भोग। दोस्तों मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है, क्योंकि तिल जो है वो पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक होता है।
जबकि गुड़ जो है वो मिठास और सुख शांति का द्योतक होता है। इसके अलावा जो पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग अर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में गरीबों में वितरित करना शुभ होता है। तिल और गुड़ का जो ये भोग है वो ग्रह दोषों को भी शांत करता है। ये जो भोग है विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो अपने जीवन में धन और शांति चाहता है। आइए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, साग और कड़ी पत्ते। दोस्तों, साग और कड़ी पत्ते की सब्जियों को मौनी अमावस्या के दिन में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना जाता। ये सब्जी जो है वो तामसिक होती हैं, क्योंकि साग में ज्यादा ताजगी और तामसिक गुण होते हैं जो व्रत के उद्देश्य को ठीक नहीं माने जाते। इसके अलावा कड़ी पत्तों का उपयोग भी स्वाद बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये शरीर को भारी बना सकता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर साग और कड़ी पत्ते का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवता जो है वो नाराज हो जाते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 2 पर आती है कटहल की सब्जी। दोस्तों, कटहल जो है जो कि एक भारी और तामसिक फल माना जाता है, इसे भी मौनी अमावस्या पर व्रत में नहीं खाना चाहिए। कटहल का सेवन करना आमतौर पर उत्तेजक और भारी भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कटहल में तामसिक गुण होते हैं जो कि मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करते हैं। इस वजह से ये भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कटहल की सब्जी का सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 3 पर आता है बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इसे मौनी अमावस्या जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में बैंगन का जो सेवन है अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न करता है। साथ ही मौनी अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए बैंगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हल्की और सात्विक भोजन का आवश्यकता होती है, इसलिए बैंगन की सब्जी को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। नंबर 4 पर आता है लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, लहसुन और प्याज भगवान श्री हरि विष्णु को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ऐसे में लहसुन और प्याज को व्रत और पूजा के दौरान बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं शरीर में उत्तेजना पैदा करती हैं। साथ ही मान्यता यह है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नकारात्मक ऊर्जा का इससे संचार होता है जो पूजा के उद्देश्य के खिलाफ होता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिनका सेवन है मौनी अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और